हाँ जी, बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हेलो आप सभी लोगों को भाइयों। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आज के इस वीडियो में भाइयों हम लोग बात करेंगे अच्छे दिन के बारे में। जी हाँ भाइयों, याद दिलाना चाहता हूं आप लोगों को, एक समय था अटल जी का, जब अटल जी की सरकार ने वाकई, मैं बता दूं आपको, वाकई बहुत अच्छा काम किया था। 98, 99 टू 2004 बहुत अच्छा काम किया था अटल जी ने। अटल जी के समय बहुत प्रोग्रेस हुई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप किया था, इकोनॉमी अच्छी पेस पे ग्रो करी थी। भारत के जो नेशनल जो हाईवेज हैं, हमारे रोड्स हैं, सड़कें हैं, बहुत हाई पेस पे उनमें ग्रोथ वगैरह हुई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अटल जी उसको मार्केट नहीं कर पाए ठीक से, और स्ट्रेटेजी बीजेपी की कहीं ना कहीं लैक करी। और उसके बाद जो कैंपेन लॉन्च किया गया स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी द्वारा, इंडिया शाइनिंग का, वो दैट फेल फ्लैट, वो बिल्कुल पूरी तरीके से मुंह के बल गिरा। और कहा गया कि इंडिया तो सिर्फ शाइन कर रहा था कॉरपोरेट इंक के लिए, बाकी भारत के लिए नहीं। और अटल जी की सरकार गिर गई और मनमोहन जी की सरकार आ गई। चलिए, ये तो वो समय था। अब बात करते हैं अच्छे दिन की। मोदी जी ने 2013 में अच्छे दिन का आपको वादा किया, प्रॉमिस किया। अच्छे दिन के बेसिस पे आप लोगों ने भर भर के इनको वोट दी। आज भाइयों ऐसा है कि ये जो अच्छे दिन है, मैंने क्यों शुरुआत करी अटल जी से, इसलिए क्योंकि जो इंडिया शाइनिंग था और जिसमें उनकी सरकार गिर गई, सच तो ये था कि अटल जी ने वाकई अच्छा काम किया था, इट वॉज नॉट सो बैड, लेकिन उनकी सरकार फिर भी गिर गई। और यहां हमारे आदरणीय मोदी जी हैं, भाजपा की सरकार है, जो पिछले 6.5-7 साल से लगातार देश का बेड़ा गर्क कर दिया है, जिसने अच्छे दिन का वादा दे करके आज तो हम सब अपना हाथ जोड़ के कह रहे हैं, भैया 2014 से पहले वाले बुरे दिन ही लौटा दो प्लीज। मोदी जी, आपसे दरख्वास्त है मेरी, पुराने वाले हमारे बुरे दिन लौटा दो प्लीज। नहीं चाहिए ये अच्छे दिन, नहीं चाहिए ये अच्छे दिन। भाइयों, आज आप देखेंगे मोदी जी का लेटेस्ट 8,600 करोड़ का हवाई जहाज आ गया। मोदी जी तो फकीर हैं भाई, झोला उठा के चल देंगे, लेकिन 8,600 करोड़ का हवाई जहाज आ गया। अरे भाई, इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर का हवाई जहाज होता था। आपको इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? हाँ, और उसमें भी जो खर्चा हुआ, उसमें कितना 4,000-5,000 करोड़ का तो मार्जिन होगा ही होगा, पैसा गया होगा किसी के जेब में। इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? आप ही देखिए, एक हवाई जहाज है, उसका क्या कॉस्ट होता है, उसमें आपको क्या करना है, आपको उसको 5 स्टार भी बनाना है तो 8,600 करोड़ का खर्चा। अरे 8,600 करोड़ में भाइयों कम से कम 5 नए एम्स के अस्पताल बन जाएंगे। मजाक नहीं कर रहा हूं, बन जाएंगे। 12-12, 15-1500 करोड़, 2-2 हजार करोड़ में एक एक एम्स अस्पताल बन जाएगा। हमारे जो फकीर प्रधानमंत्री जी हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मन की बात करने वाले प्रधानमंत्री जी, 8,600 करोड़ का हवाई जहाज खरीदते हैं। हवाई जहाज पहले भी था प्रधानमंत्री का, नया खरीदते हैं। बाप रे बाप, अरे पुराना हो गया, नया बेशक लो। 8,600 करोड़, 8,600 करोड़, 4 से 5 एम्स नए अस्पताल बन जाएंगे इतने रुपये पैसे में भाई। अच्छा, अब ऐसा है जनाब, तो हमारे 8,600 करोड़ के हवाई जहाज में फकीर बन के घूमेंगे, झूला लेके चल दूंगा कहेंगे। भाइयों, आपको बताना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी ने अभी 2 साल पहले अपना जो दिल्ली में हेड ऑफिस बनाया है, इनका पहले भी ऑफिस होता था, मैं गया हुआ हूं वहां पे, पहले भी ऑफिस होता था, अशोका रोड पे ऑफिस होता था, लेकिन नया ऑफिस बनाया है। भाई, देश का पैसा कहीं तो लगाना है ना, आपकी जेब से निकाला तो कहीं तो लगाना है। कितना स्विस अकाउंट में भरेंगे, कहीं तो लगाएंगे भी। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे जो नया ऑफिस बनाया है भाजपा वालों ने, भाइयों, इट इज द मोस्ट लेविश एंड एक्सपेंसिव ऑफिस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी इन द वर्ल्ड।
किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सबसे लैविश महंगा ऑफिस ये पूरी दुनिया का है। ये है इनकी सच्चाई। अभी नड्डा जी ने अभी जुलाई 2020 में 6 और नए ऑफिसेज इनके खोले हैं जी। इस लॉकडाउन के दौरान जब किसी के जेब में 1 रुपया नहीं है, भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने पूरा बंदोबस्त किया है कि आप खत्म हो जाए, रेगिस्तान रेगिस्तान, आपकी जेब में भी हाथ डालें तो बालू निकले जैसलमेर की रेत की। 6 नए ऑफिस अभी जुलाई 2020 में भाजपा ने और खोले हैं। भाइयों और बहनों, बताना चाहता हूं कि भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के आज भारत के लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिस है। इनके 500 ऑफिसेस पूरे भारत में हैं और 400 नए ऑफिसेस का काम चल रहा है, जो ये लोग कह रहे हैं साल 2 साल में वो भी खत्म कर देंगे। आपकी जेब में बालू होगी, रेत होगी, लेकिन इनका नया ऑफिस बराबर खुलते जाएगा। ये है भाजपा की सच्चाई। भाइयों और बहनों, बताना चाहता हूं कि भारत फरवरी 2020 से पहले भारत में 25 करोड़ जनता थी, एक्चुअली 22 करोड़ जनता थी जो बिलो पॉवर्टी लाइन थी, जिनको 2 वक्त का खाना नहीं था, जो कहते हैं कि गरीबी, पुअर से भी नीचे, बिलो पॉवर्टी लाइन। आज अक्टूबर 2020 में वो जनसंख्या 22 करोड़ से बढ़ के 32 करोड़ हो गई है। जी हां, पिछले 6-7 महीने में 10 करोड़ लोग और चले गए हैं बिलो पॉवर्टी लाइन में। ये भारत की सच्चाई है। और प्रधानमंत्री 8,600 करोड़ का हवाई जहाज नया खरीदते हैं, 1000 इनके ऑफिसेस खुलते हैं भाजपा के। लॉकडाउन के दौरान 6 नए ऑफिसेस खुलते हैं। पैसा कहां जा रहा है आप समझ लीजिए। आपका पैसा, हमारा पैसा कहां जा रहा है। यह भी सच है कि ये अच्छे दिन सिर्फ भाजपा के लिए नहीं है। भाजपा अपने जो उनके जो खास मित्र होते हैं, जो उनकी इलेक्शन में मदद करते हैं, उसके बाद 5 साल इलेक्शन जीतने के बाद ये लोग उनकी मदद करते हैं, उनका भी ध्यान रखते हैं। मुकेश अंबानी साहब को आप देख लीजिए। मुकेश अंबानी साहब का पिछले 7 साल में आपकी जेब तो खाली हो गई, आज जेल में बालू और रेत भरी हुई है, लेकिन मुकेश अंबानी साहब का टर्नओवर यहां से यहां से यहां से यहां से बढ़ते जा रहा है। बाकी दुनिया, भारत भर के सब बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, नौकरियां लोगों की चली गई हैं। भाइयों और बहनों, पिछले 7 महीने में बताना चाहता हूं, सैलरीड सेक्टर के, स्किल्ड सेक्टर की 1.5 करोड़ जॉब लॉसेस हुई हैं और अनस्किल्ड सेक्टर की 13.5 करोड़ जॉब लॉसेस हुई हैं। ये तो 7 महीने का फिगर है। मोदी जी के कारण, कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण, मोदी जी की खराब नीतियों के कारण। उससे पहले भी देखे तो 45 साल के सबसे हाईएस्ट आंकड़े थे। 8% प्लस पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट था इंडिया में। अभी तो वो 25%, 30% पे है। भारत की जीडीपी आप लोगों को पता होगा, जो मनमोहन सिंह जी के समय 8%, 10%, 12% पे कंटिन्यूअस चलती थी, ग्रो करती थी। अटल जी के समय भी 8-8%, 7-7% पे ग्रो करती थी। वो आज -24% पे है। और लॉकडाउन से पहले भी देख लीजिए तो इन लोगों के समय जीडीपी 4% से 6% पे ही ग्रो करी है। 8 और 10% की तो इनकी औकात नहीं रही है पिछले 7 साल में जीडीपी को ग्रो करने की। लेकिन मुकेश अंबानी साहब, उसी के नीचे उनके छोटे भाई अनिल अंबानी नहीं, दूसरे वाले छोटे भाई गौतम अडानी साहब को देख लीजिए। 7 साल में क्या टर्नओवर बढ़ रहा है। डेली छक्के मार रहे हैं, सेंचुरी मार रहे हैं। उनका भी खूब ग्रोथ हो रही है। क्यों? क्योंकि मोदी जी के क्लोज है, भाजपा के क्लोज है। भारत सरकार, गौतम अडानी, मुकेश अंबानी सब एक ही है। और फाइनली आ जाता है बाबा जी का नाम। बाबा जी को कैसे भूल जाए। बाबा जी जो हैं भाइयों, बाबा जी तो एक ही है असली वाले। बाकी कुछ थे वो जेल वेल में हैं आजकल। कुछ अंग्रेजी बोलने वाले हैं इधर उधर, वो भी कंट्रोवर्सी में रहते हैं, या अंग्रेजी बोलते हैं तो कम लोगों को समझ में आती है। बाबा जी ठेठ हिंदी बोलते हैं। बाबा जी हमारे कमाल के हैं भाइयों। जिन बाबा जी का 2012 में 800-900 करोड़ का टर्नओवर होता था, उन बाबा जी का आज टर्नओवर 44,000 करोड़ रुपए का है। मजाक नहीं कर रहा हूं। पतंजलि इज वर्थ 44,000 करोड़ टुडे।
जी, पिछले 7 साल के बीजेपी के कार्यकाल में बाबा जी का टर्नओवर 1,000 करोड़ से बढ़कर 44,000 करोड़ रुपया हो गया। अब आप लोग समझे कि अच्छे दिन किसके लिए आए और कहां गए अच्छे दिन। हम लोग तो हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री मोदी जी से कह रहे हैं कि मोदी जी प्लीज पुराने वाले बुरे दिन लौटा दो, लेकिन बाबा रामदेव, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, भाजपा, मोदी जी, इन लोगों के लिए वाकई अच्छे दिन आए। भारत का अगर टॉप 1% 2% हम लोग हटा दें जिनके लिए अच्छे दिन आए हैं, इन लोगों से अगर आप पूछे मोदी जी को पसंद करते हो, कहते हैं हम तो बहुत पसंद करते हैं, हम तो करोड़ों अरबों और कमा रहे हैं। आप लोग मरिए, आपका खून चूस रहे हैं, आप लोग मरिए, भूखे मरिए, नंगे मरिए। हम लोग तो अपनी और अरबों कमा रहे हैं, और नए महल बना रहे हैं, फरारियां खरीद रहे हैं, स्विस बैंक अकाउंट में और पैसा डाल रहे हैं। हमारे लिए तो मोदी जी बहुत अच्छे। बाकी भारत 98%, भारत का लगभग समझ लीजिए 130 करोड़ प्लस जनता वो भुखमरी में मर रही है। उनकी हालत खराब है, उनके पास जॉब्स नहीं है, उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, उनके पास कोई फ्यूचर नहीं है, कोई होप नहीं है, खाना नहीं है। 22 से 32 करोड़ तो बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए, 15 करोड़ तो नौकरियां चली गई पिछले 7 महीने में। उससे पहले भी 8% अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, जीडीपी -24% पे। एक आंकड़ा दे दीजिए, सिवाय भाजपा के नए ऑफिसेस का, 1000 नए ऑफिसेस खोलने का, मुकेश अंबानी के टर्नओवर का, गौतम अडानी के टर्नओवर का, बाबा जी के टर्नओवर का, मोदी जी के 8,600 करोड़ के हवाई जहाज का, जिसमें 5 एम्स अस्पताल बन जाते। उसके अलावा सारा भारत रो रहा है, भीख मांग रहा है, लोटा लेके खड़ा है। बस लोटा लेके अब रोड पे जाने के, खड़े होने की जरूरत है, और कुछ नहीं है भारत में। रेगिस्तान रेगिस्तान होना शुरू हो गया, बस आप लोग अभी देख नहीं पा रहे हैं उस रेगिस्तान को। 2024 तक गारंटी देता हूं आपको, ये सरकार जो बच गई भाजपा की, मोदी जी की सरकार जो बच गई, जैसलमेर के जो रेत है, जो सैंड ड्यून्स है, जो बालू के टीले हैं, वो पूरे भारत में दिखेंगे। ये रेगिस्तान बना देंगे पूरे भारत को। यही सच्चाई है। ये है मोदी जी के अच्छे दिन। आशा करता हूं ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा, पसंद आया होगा। कोई आपके सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछिएगा भाइयों। वीडियो अगर पसंद आया और आप चाहते हैं कि इन पब्लिक इंटरेस्ट मेरी आवाज और दूर तक पहुंचे, तो आपसे आशा करता हूं, आग्रह करता हूं, छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको शेयर करना ना भूलेंगे। हाल में हमारी YouTube की व्यूज भी थोड़ी डाउन है, लेकिन वापस मैं चैनल पे काम कर रहा हूं, क्योंकि बीच में थोड़ा गैप हो गया था और चैनल हमारा डिमोनेटाइज्ड वगैरह था, उस कारण से ये सब हुआ है। लेकिन अब हम वापस उस पर मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी मेहनत में कुछ मदद हो जाएगी अगर आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाइयों। अच्छा, इसके अलावा भाइयों, जैसा आप लोग जानते हैं कि एक तरफ है मोदी जी के अच्छे दिन और दूसरी तरफ हम लोग हैं, पूरा भारत का 98% जो कह रहा है मोदी जी बुरे दिन वापस लौटा दो भैया प्लीज। अगर भारत आर्मी से आप लोग जुड़ना चाहते हैं, एक बेहतर भारत के लिए मुहिम करना चाहते हैं, एक बेहतर भारत का नवनिर्माण करना चाहते हैं, एक पेपरलेस मूवमेंट, एक संगठन का हिस्सा बनना चाहते हैं जो इस देश विरोधी, देश तोड़ू, देश बेचू सरकार के खिलाफ काम करेगी, पीसफुल, डेमोक्रेटिक, कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल ढंग से, जो अपनी आवाज बराबर उठाएगी, जो सेक्युलर फोर्सेस की आवाज उठाएगी, इस भ्रष्ट, निकम्मी, निठल्ली, कमजर्फ, किसी काम की नहीं, यूजलेस, बेईमान, घटिया मोदी सरकार के खिलाफ, तो आप भारत आर्मी का हिस्सा बन सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा भारत आर्मी का, और यहां भारत आर्मी का बैनर आ रहा होगा। भारत आर्मी से आज ही जुड़े। हमको अपना शुभ नाम, शहर का नाम, राज्य का नाम व्हाट्सएप करें और बताएं कि भारत आर्मी से आप क्यों जुड़ना चाहते हैं। पिछले 7 साल मोदी जी के कार्यकाल में ऐसा क्या हुआ है जो मोदी जी के अच्छे दिन देख के आपके बुरे दिन आ गए हैं, और पिछले ऐसे 7 महीने में
भारत में आपने क्या क्या देखा जिससे आपका भी दिल भर गया है? अब आप कह रहे हैं बस मोदी जी बस, अब माफ कर दो भैया, अब जाओ अपना झोला पकड़ के 8,600 करोड़ के हवाई जहाज में। इसी के साथ इस वीडियो को अंत करता हूं भाइयों। जय हिंद, जय भारत।